जो फिर तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो ब्रूटल नहीं हो सकता शहरियों के खिलाफ। इस वक्त तो लाहौर जलियांवाला बाग उस जमाने में इतनी टीयर गैस तो थी ही नहीं, उस वो यानी गोरे जालिम थे, फरंगी थे, इसके बावजूद इन जितने कमीने नहीं थे जो इस वक्त कमीनगी का मुजाहरा अपने शहरियों के खिलाफ किया जा रहा है। और फिर बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो सारे जो कहते हैं कि हम शहरियों की तरफ किसी को आंख नहीं उठाने देंगे, उनकी आंखें भी इस वक्त बंद हैं और झुकी हुई हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, 25 मई से मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप लोग थे उस वक्त, मैंने कहा था पाकिस्तान सरज़मीन बेआइन है। एक तरफ एक अदालत का समन और प्राइवेट इस्तगासे में वारंट की शक्ल में कि मुल्ज़िम पेश हो जाए, दूसरी तरफ पूरे शहर लाहौर के बुनियादी हुकूक हों, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक हों। तो आप बताएं किस चीज़ को प्रेफरेंस मिलती है? कानून में, प्रैक्टिस में, इंसानियत में, डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी कोई नहीं है, अनअनाउंस्ड है, लेकिन मार्शल लॉ है। हम इंतजार कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब का, उसके बाद बाकी आपको फिर बताएंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये भी लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ जो एलामिया जारी कर दिया उसमें पंजाब पुलिस ने बाकायदा तौर पे कह दिया कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जबकि सेक्रेटरी दिफा ने भी कह दिया कि फौज बॉर्डरों पे। इलेक्शन पीछे है जी इस वक्त, हम उसके लिए हम जलसा करेंगे, मौक़िफ़ अपना देंगे। असल बात यह है, इंसानी हुकूक की वायलेशन, सना खाने तकदीस मशरिक को लाओ, ये गलियां, ये बाजार, कूचे दिखाओ, सना खाने तकदीस मशरिक कहाँ हैं? या जो अक्यूज है वो अदालत के सामने पेश नहीं होते तो कानून क्या कहते हैं इस हवाले से? लेकिन पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में जो ये FIR नहीं है, केस नहीं है, ये इस्तगासा है। इस्तगासा एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है, उसमें कभी भी इस तरह का पुलिस ऑपरेशन इससे पहले नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ज़ाब्ता फौजदारी अभी गूगल करके देख लें, उसका 75(2) देखें और 76(2) भी देख लें। 75(2) और 76(2) ये सेक्शंस हैं, उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ वारंट है वो एक कहता है, एश्योरेंस कराता है कि मैं पेश हो जाऊंगा फलां तारीख पे, तो वो जो वारंट जिसको एक्सिक्यूट करने के लिए दिया गया है वो वापस आ जाएगा और ये उसकी जो श्योरिटी है वो कोर्ट के सामने आके रखेगा। लेकिन मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहली बात यह है कि अगर थोड़ी देर में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, कि थोड़ी देर अगर यही सूरत हाल और चलती रही तो नया मॉडल टाउन होने जा रहा है। उसका सबब कोई किसी की ख्वाहिश नहीं है और ना हम चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह का कोई नुकसान हो, और हमने ये साबित किया। उसका सबब ये सबूत है, ज़रा ये दिखा दीजिएगा कि लाइव गोलियां इमरान खान के घर के इर्द गिर्द, और इस वक्त जो अटैक है वो दो तरफ से इमरान खान के घर के ऊपर हो रहा है, इमरान खान की ज़ात के ऊपर, फैमिली के ऊपर, उसके घर के अंदर जो इनमेट्स हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये उनके ऊपर हो रहा है। ये सारा मैंने आपको ये दिखा दिया, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सारा कुछ हो रहा है जो पंजाब की सबसे बड़ी एक एक्सरसाइज हो रही थी इलेक्ट्रल, उससे इमरान खान को रोकने के लिए, और उनकी गिरफ्तारी का कोई जवाज़ नहीं है, ना कानूनी जवाज़ है, ना आइनी जवाज़ है। 18 तारीख को अगर नहीं आते, वो जो उन्होंने एक एश्योरेंस दिया थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन